उसके बाद हमने सभी जिला अधिकारियों की बैठक की। डिपार्टमेंट्स के संबंध में जो उनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके संबंध में सब अधिकारियों ने अवगत कराया। उसके बाद कल जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में हमने जनता के साथ इंटरेक्शन किया और उनकी शिकायतों को प्राप्त करके निराकरण के निर्देश दिए। ड्राइवर्स की हड़ताल हमारे लिए एक चुनौती थी, तो उसके संबंध में हमने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली और जो भी संबंधित विभाग थे उन सभी के साथ मीटिंग लेके इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी जिले में ना रहे, निरंतरता बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। आज क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये अब इतना प्राथमिकता का विषय नहीं रहेगा। वर्तमान में जिले में उपार्जन की गतिविधि चल रही है, तो उपार्जन की मॉनिटरिंग एक प्रायोरिटी रहेगी और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शासन का चल रहा है, तो उसका मॉनिटरिंग हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मैम, सबसे बड़ी चुनौती शहर में अवैध खनन की है और पार्किंग को लेकर के किस तरह से आप उसको देखें? जी, आज के प्रेस मीट में आप सभी लोगों ने अवगत कराया है कि ये विभिन्न समस्याएं और मुद्दे हैं जिले के और शहर के, तो एक बार सारी परिस्थितियां समझकर उसके बाद में हम लोग जो कार्यवाही करेंगे और जो हमारी योजना होगी उसके संबंध में आपको बता पाएंगे। मैं कमिश्नर नगरीय प्रशासन विभाग से बात करूंगी। आज मुझे सीएमओ ने अवगत कराया है और एसडीएम को भी हमने निर्देशित किया है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करें अगर एक तय समय सीमा में वो सुधार नहीं करते। नर्मदापुरम में शराब और अवैध उत्खनन एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसमें कैसी कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने कहा, एक बार मैं परिस्थितियां समझ लूं, मैं समीक्षा करूंगी विभागों की, उसके बाद में फिर मैं टिप्पणी करूंगी। उसके बाद हमने सभी जिला अधिकारियों की बैठक की। डिपार्टमेंट्स के संबंध में जो उनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उसके संबंध में सब अधिकारियों ने अवगत कराया। उसके बाद कल जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में हमने जनता के साथ इंटरेक्शन किया और उनकी शिकायतों को प्राप्त करके निराकरण के निर्देश दिए। ड्राइवर्स की हड़ताल हमारे लिए एक चुनौती थी, तो उसके संबंध में हमने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली और जो भी संबंधित विभाग थे उन सभी के साथ मीटिंग लेके इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कमी जिले में ना रहे, निरंतरता बनी रहे, उपलब्धता बनी रहे। आज क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन ये अब इतना प्राथमिकता का विषय नहीं रहेगा। वर्तमान में जिले में उपार्जन की गतिविधि चल रही है, तो उपार्जन की मॉनिटरिंग एक प्रायोरिटी रहेगी और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शासन का चल रहा है, तो उसका मॉनिटरिंग हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मैम, सबसे बड़ी चुनौती शहर में अवैध खनन की है और पार्किंग को लेकर के किस तरह से आप उसको देखें? जी, आज के प्रेस मीट में आप सभी लोगों ने अवगत कराया है कि ये विभिन्न समस्याएं और मुद्दे हैं जिले के और शहर के, तो एक बार सारी परिस्थितियां समझकर उसके बाद में हम लोग जो कार्यवाही करेंगे और जो हमारी योजना होगी उसके संबंध में आपको बता पाएंगे। मैं कमिश्नर नगरीय प्रशासन विभाग से बात करूंगी। आज मुझे सीएमओ ने अवगत कराया है और एसडीएम को भी हमने निर्देशित किया है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करें अगर एक तय समय सीमा में वो सुधार नहीं करते। नर्मदापुरम में शराब और अवैध उत्खनन एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसमें कैसी कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने कहा, एक बार मैं परिस्थितियां समझ लूं, मैं समीक्षा करूंगी विभागों की, उसके बाद में फिर मैं टिप्पणी करूंगी।